हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के मिश्रा ऐसी के यूट्यूब चैनल ऐसी पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः सभी छात्रों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल बिल्कुल ही नया है, इसलिए मैं प्राय ऊपर में कुछ हल्के सवालों को उठाने की चेष्टा करता हूं। अंत तक देखें तो कुछ आप अच्छे और सारगर्भित प्रश्न को भी पाएंगे। हाँ, तो पहला पहला सवाल हमारा आप लोगों के बीच, 1900 रुपये को दो भागों में बांटकर 8% 2 वर्ष के लिए लगाया। 8% 2 वर्ष के लिए लगाया तथा दूसरे हिस्से को 4% 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है, तो दोनों ब्याज का अनुपात 16:7 आता है। तो 4% पर कर्ज दी गई राशि, 4% पर कर्ज दी गई राशि, आप यहां पर 8 गुने 2 16 लिख लें और 4 गुने 3 12 लिख लें। आप ध्यान देंगे, केवल हमें इंटरेस्ट का रेशियो पूछा गया है, इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया है 16:7 और पूछा गया है 4% पर कर्ज दी गई राशि, यानी दूसरा किस्त जो आपने दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे 8 गुने 2 16 आ रहा है, 4 गुने 3 12 आ रहा है, मैंने 16/12 लिख दिया। इसको कंपेयर करा दिया मैंने 16/7 से, 16 और 16 तो कट ही गया, बच गया 12:7। अब 12 और 7 को इत्तेफाक से जोड़ेंगे तो यह 1900 रुपया आ जाता है। आपको यह 12% वाला पहला पूछा गया है तो यह 1200 रुपया, 4% ये उलट जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा कि आगे वाला पूछा जाए, पीछे वाला पूछा जाए तो आगे वाले को आंसर देंगे, आगे वाला पूछा जाए तो पीछे वाले को आंसर देंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब एलिगेशन मेथड पर आप बैठाएंगे और बीच में 0 रखेंगे तो 12 और 7 उलट करके 7 और 12 बन जाता है। ठीक है, तो 12% वाला पूछा गया, 12 वाला रेशियो पूछा गया है तो यह 1200 रुपया, 7 वाला पूछा जाता तो 700 रुपया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1740 रुपये की राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। एसआई के सवाल हैं। 1740 रुपये की राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज मिलता हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने की चेष्टा की थी कि जब यह 8% है तो आप 100 के बाद हर किस्त पर 8 जोड़ते जाएं। 100 से ये 108 हो गया, 108 से ये 116 हो गया, 116 से ये 124 हो गया, 124 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये 132 हो जाएगा। आप ये सारे को जोड़ लें तो ये 1740 के इक्विवेलेंट पुर जाना चाहिए। ये सबको जब हम जोड़ते हैं तो 580% होता है। 580% जो है 1740 के बराबर है। 580 से ये 3 बार में कट जाता है। इस तरह प्रत्येक किस्त मुझे 300 रुपये प्राप्त होते हैं। कभी कभी रेयर आप इस सवाल में इस तरह के भी सवाल को इस तरह से भी पाएंगे कि वस्तु की मूल कीमत क्या थी। आप यहां ध्यान देंगे, प्रत्येक किस्त आपने 300 रुपया निकाला है और किस्त कितना है 5, तो 300 गुने 5 कर देंगे तो मूल कीमत की अगर बात हो जाए तो ये 1500 रुपये आती है। मूल कीमत की अगर बात हो जाए तो यह 1500 रुपये, 300 रुपये प्रत्येक किस्त है। 5 किस्त में आपने पे किया है। चूंकि कि आपने 8% पर उसे इंटरेस्ट ले रखा है, इसलिए आपको 1500 की जगह 1740 रुपये पे करने पड़े। अब आज के तीसरे और एक अच्छे सवालों की ओर आते हैं। सवाल में दिया गया है कि राशि 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% की दर से 7 वर्ष के साधारण ब्याज से 248 रुपये अधिक है, तो उसी राशि पर 3% 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ऐसे सवालों में अक्सर बच्चे सोचते हैं कि बिना मूलधन निकाले इसकी कोई सवाल को बनाने की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे ख्याल से इस सवाल में मूलधन ना पूछा गया है, ना निकालने की आपको आवश्यकता है। हर एक सवालों से 2 सेकंड 4 सेकंड ही चुरा करके आप किसी अच्छे सवालों पर अपने अधिक समय को व्यतीत कर सकेंगे। किसी सवाल पर 1 मिनट बचाना तो संभव ही नहीं है, इसलिए एसएससी किसी भी सवालों के लिए या बैंक किसी भी सवालों के लिए आपको 1 मिनट टाइम देती ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी देखेंगे 5% 6 वर्ष और 4% 7 वर्ष, तो 6×5 30, 4 गुने 7 28, 30 और 28 का अंतर आता है 2% को यह लिखा गया है 248 रुपया। यही 2% जो है 248 के इक्विवेलेंट है, तो आपको 9% पूछा गया है। एक सिस्टम होता है मैथमेटिक्स में बच्चों कि आपको जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करें। 9% पूछा गया है तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब जो दिया गया हो, जो ज्ञात हो, उसे नीचे रख दें। 2% को मैंने नीचे रख दिया, 2 से जब घटाएंगे तो ये 124 बार में कट जाता है। 124 गुने 9 करते हैं तो 1116 रुपये इस प्रश्न का आंसर आता है। आप फिर से देख लेंगे एक बार कि इस सवाल में एसआई न पूछा गया है, न मूलधन पूछा गया है, न निकालना है। ध्यान क्या रखना है कि 5 छक 30 और 4 सत्ते 28, इस दोनों का अंतर 2% आता है। जो 248 के इक्विवेलेंट है तो 9% क्या होगा, जो आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2% दिया गया है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 248 गुने 9/2 जब कीजिएगा तो 124 गुने 9 आता है। 124 गुने 9 करने पर 1116 रुपये आता है। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब आज के चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपया है तथा प्रत्येक 4 वर्षों में मूलधन को क्रमशः 10% और 25% बढ़ा दिया गया, तो 12 वर्ष बाद नया ब्याज क्या मिलेगा। आप यह ध्यान रखें कि एसआई में मूलधन हमेशा समांगी होता। मूलधन हमेशा अगर समान रूप से ब्याज का मिश्रधन हमेशा ब्याज को हमेशा समान रूप से वितरित किया जाता। अगर 12 वर्षों में आपको 1500 रुपया मिल रहा है और प्रत्येक 4 वर्ष का इंस्टॉलमेंट है तो 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष 8 वर्ष, उसके बाद 4 वर्ष 12 वर्ष। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में आपको पहले 4 वर्ष के लिए भी 500, अगले 4 वर्ष के लिए भी 500, उसके अगले 4 वर्ष के लिए भी 500 मिला होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस को बदल दिए गए। कहता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में मूलधन 10% और 25% बढ़ाया जाता है। तो पहले 4 वर्ष के लिए तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, पहले 4 वर्ष के लिए 500 रुपये मिलेंगे। अगले 4 वर्ष को इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि एसआई में मूलधन या समय या दर आप जिस रेशियो से या जिस परसेंट से बढ़ाएंगे उसी परसेंट से उसके ब्याज पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 10% पहली बार बढ़ाया है तो 500 रुपये का 10% 550 रुपया 50 रुपया आएगा। 10% बढ़ाना था तो ये 550 रुपया। अगले बार आपने 500 रुपये पर 25% बढ़ा दिया, 500 रुपये पर 25% बढ़ा दिया तो 125 रुपया आएगा। जब इसमें 500 में जोड़ेंगे तो 625 रुपया आएगा। अर्थात कि सेकेंड सिचुएशन में आपको पहले 4 वर्ष के लिए 500, नेक्स्ट 4 वर्ष के लिए 550, उसके अगले 4 वर्ष के लिए 625 रुपया। इसी तीनों का 12 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष बाद कुल ब्याज पूछा गया है तो आप 500 प्लस 550 प्लस 625 को जोड़ते हैं तो 1675 रुपये आता है। ठीक है, अब आज के आखिरी और एक बहुत अच्छे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 13,500 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से, पहले भाग को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज समान प्राप्त होता हो तो दोनों राशियों का अंतर ज्ञात करें। ध्यान देंगे आज के जितने भी सवाल हैं वह प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। प्रीवियस ईयर में ऐसे सब क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे ने पूछे हैं। ठीक है, तो उधार दिया कहता है 6% 5 वर्ष और 8% 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो साधारण ब्याज समान होता है। ठीक है, तो 6 पंचे 30 और 8 तिया 24, 30 और 24 का रेशियो होता है 5:4। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा गया है। ऐसे सवालों में मूलधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, प्रत्येक हिस्सा भी नहीं, आपको केवल अंतर पूछा गया है। तो 5 और 4 का अंतर 1 आता है और इस दोनों का सम 9 आता है इनटू टोटल प्रिंसिपल से कर दें 9 से ये 15 बार में कटता है तो 135, ये 1500 रुपया ही आपका आंसर आएगा। बाय द वे अगर पूछा जाता पहला हिस्सा तो आप 4 से निकाल लेते, 15 गुने 4 60, 6000 रुपया। दूसरा हिस्सा पूछा जाता तो 15 गुने 5 7500 रुपया। आशा करते हैं आप सभी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप